पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। इतिहास में बांटी गई अब और न बांट सकोगे। जिस मोह को छलने किया है ये प्रेम न काट सकोगे। नारी शोषण की गाथा अब ना दोहराई जाएगी। अंधियारे को चीर कर नई सुबह फिर आएगी। इस रोशनी के यज्ञ से हर एक दीप जला पारो एक नई सुबह। पारो एक नई सुबह। देवराज सारी गलती ये है कि तू छोरी है। छोरियां वंश बढ़ाती जरूर हैं, लेकिन दूसरों का। मारे को मारा वंश बढ़ाने वाला चाहिए, छोरी नहीं। जानकी, भाई साहब, जानकी भाभी रुक जाइए। नहीं जानकी, ये क्या कर रही है तू? मैं हमारी बेटी के पास जा रही हूँ, हमारी बच्ची के पास। ना भाभी सर ना। नहीं भाई साहब, मैं आपके हाथ छोड़ता। भाभी साहब, ये मत करो। जानकी, ये मशाल फेंक। मैं कहता हूँ ये मशाल फेंक। क्यों? यही मशाल तुम्हारे को हमारी बेटी के पास लेके जाएगी ना। हमारी बच्ची मार दी ना, मार दी तुम सबने हमारी बच्ची।
अब मैं मारी बच्ची के पास जाऊंगी। हमारी बात किसी ने ना सुनी ना, किसी ने भी नहीं ना, मैं भी नहीं सुनूंगी। मैं हमारी बच्ची के पास जाकर रहूंगी। अरे बेवकूफ औरत, चुप हो जा, एकदम चुप। कान खोलकर एक बात सुन ले, औरत का अपनी जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं होता। होता है अधिकार। जो औरत जन्म देती है, जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है, उसी औरत को अपनी जिंदगी में अधिकार नहीं होता, जीने का हक नहीं होता। जीने का अधिकार कोई किसी से नहीं छीन सकता। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। जंगी मशाल फेंक, मैं फिर कह रहा हूं मशाल फेंक। हमारी बात समझने की कोशिश कर। तू मर जाएगी तो क्या होगा? हमारी दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन थारा क्या होगा? मरने से क्या मिलेगा तुझे? कहां से लाओगे दूसरी पत्नी? जब बेटियों को यूं ही जलाते रहोगे, मारते रहोगे, तो कहां से लाओगे औरत? कौन पिलाएगा अपने कलेजे का दूध? अरे कौन चलाएगा थारा बन जाके? मैं तुम्हारी बच्ची के पास जाऊंगी। और सुन, एक माँ का श्राप है, जिन बेटियों को इतनी बेदर्दी के साथ मारते हो ना तुम लोग, एक दिन उन्हीं बेटियों के लिए तरसोगे। बेटी नहीं तो दुनिया नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश। स्त्री सताए तीनों गए, धर्म, कर्म और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव, रावण, कंस। मैं जा रही हूँ हमारी बच्ची के पास। जानकी रुक जा। मैं जा रही हूँ हमारी बच्ची के पास। जानकी रुक जाओ। भाभी साहब ना, हमारी बच्ची ना भाभी साहब। जानकी, भाभी साहब, जानकी, नहीं। भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? दिन में कौन सा डरावना सपना देख लिया आपने? वो जानकी, श्राप। ताऊ साहब, 25 साल से ज्यादा हो गए इस बात को। श्राप के डर से हम सब अपनी हवेली छोड़कर अब इस नए घर आ गए। मारे को ला गए, आप उस घटना को भूल नहीं पा रहे हो, इसलिए वो बात आपको खाए जा रही है। भाई साहब, कितनी बार आपसे कहा मैंने कि वो झूलाराम तांत्रिक को बुला के भाभी की आत्मा को शांति करा लो, पर नहीं। हमारी तो कोई इस घर में सुनता ही नहीं है। विश्वास, तू समझा भाई साहब को? भाई साहब, बाहर जाओ। ठीक। भाभी साहब बहुत गुस्से वाली थी, भाई साहब को अब तक नहीं छोड़ा है उसने। शुक्र करो हमें माफ कर दिया, पर मुझे क्या, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। संभाल, संभाल। ठीक ठीक। कितनी बार कहा है थारे से, कम से कम दिन में तो शराब को बख्श दिया करो। अरे मैं तो शराब को बख्श देता हूँ, पर शराब मुझे नहीं बख्शती। छोटे ताऊ साहब, माँ से ठीक ही तो कह रही हैं, कम से कम दिन में तो आप हो चुप, बिल्कुल चुप। वो कम है जो तू भी मुझे भाषण दे रही है, हैं? जा चौके में अपना काम संभाल। चल उठी। मैं
अरे मैं चला जाऊंगा, तुम जा। विश्वास को बोल भाई साहब का ध्यान रखे। मैं चला जाऊँ। भाभी साहब भाई साहब को छोड़ेगी, आत्मा की शांति करानी पड़ेगी भाभी की। मासा, अरे अपने बेटों को सही संस्कार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। खुद तो स्वर्ग सिधार गई और हम झेल रहे इस नरक में। घूरो। रुक, क्या कर रही थी यहाँ पर? कितनी बार कहा है मर्दों की बातें चुप चुप कर ना सुना कर, पर तू मानेगी नहीं। हाँ, बड़े ताऊसन इतनी जोर से चिल्लाए तो देखने आ गई थी, क्या हुआ? उन्हें देखने आई थी या तमाशा देखने आई थी? तमाशा तो रोज ही होता है हमारे घर में। जुबान खींच लूंगा तेरी अगर इसके आगे एक शब्द भी बोला तो। चल जा और काम कर चुपचाप। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। विश्वास तुम्हारा छोटा भाई है, पर घर का सबसे ज्यादा तू ही ख्याल रखे। इंदर तो बस नाम का ही बड़ा है, घर का ख्याल तो क्या, वो तो अपना ख्याल भी ना रख पावे है। अब देख, डांट डपट के तो मैं समझा ना पाया उसे, तू ही प्यार से उसे समझा दे। दिन में पीना तो बंद कर दे। कई बार समझाने की कोशिश की है, पर वो दारू ने पी रहा भाई साहब, दारू उसे पी रही है। पता नहीं उसका क्या होगा। भाई साहब एक बात पूछनी थी यहाँ। गांव में कुछ झगड़ा हो रखा है, तो लोग कह रहे थे कि सरपंच साहब को इस पर फैसला सुनाना जरूरी है। अरे सरपंच न हुआ, पूरे गांव का ठेका ले रखा है मैंने। बुला ले। ठीक है। सुन विश्वास, वो अपना लाडला शिव कहाँ है? उसका मन कहाँ लगता है गांव में? आपके लाड ने उसे बिगाड़ रखा है। रोज की तरह सुबह सुबह शहर की तरफ निकला था, ले रहा होगा किसी से पंखा। थारी इतनी हिम्मत? यार इतनी छोटी सी बात पर कोई पिस्टल उठाता है क्या? छोटी बात?
अरे इसके भाई की शादी हो गई, बारात जाके घर वापस आ गई और हमारे को बुलाया तक ना। सॉरी यार शिव, यार सच में गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे यार। अरे भाई हम भी तो जाते बारात में, गोलियों की बौछार करते और पार्टी भी अकेले अकेले कर ली। यार माफ कर दे यार, वैसे भी तेरा दिल बहुत बड़ा है और इसका छोटा सा। ठीक है, तू कह रहा है तो माफ कर रहा हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है, पार्टी आज और अब भी देनी पड़ेगी। बोल देगा? हाँ देंगे। चला जा गाड़ी पे बैठ। नमिता, यार हम लोग की पढ़ाई पूरी होने की खुशी में हम सब लोग पार्टी करें। पार्टी? हमारी प्यारी दोस्त को पार्टी पसंद ही नहीं है। समझ गई यार मैं, तू किसकी बात कर रही है। किसकी? कल की। पर कल की है कहाँ? हाँ यार कहाँ है? माँ अब तो खुश हो जा, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब हम नौकरी करेंगे। तुम सबकी गरीबी दूर करेंगे, है कि नहीं? हाँ बेटा, तुमसे बहुत उम्मीद बांधे हम लोग। हाँ ये लो, बाबूजी से बात कर लो अपने। अरे सुनिए, कौन है? कल की का बात कर लीजिए। हाँ हाँ आते हैं आते हैं। हाँ कल की बेटा, कैसे हो? प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। हम बिल्कुल अच्छे हैं, बस जल्दी आ रहे हैं आप लोगों से मिलने घर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, जल्दी आ जाओ बेटा, तुमको देखे कितने दिन हो गए। बाबूजी बाबूजी, दीदी का मेरे को बात करवाओ ना प्लीज। हाँ दीदी मेरे लिए कुछ सामान ले आना, बाबूजी कुछ दिलवाते नहीं है हमारे लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुड्डू, हम जल्दी आ रहे हैं और अब हमारी नौकरी पक्की और तुमको बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी ला के देंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ और सुनो, जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। हाँ कल की बेटा, कौन सी ट्रेन से आ रहे बता देना, हम स्टेशन लेने आ जाएंगे। ठीक है पापा, बता देंगे। प्रणाम। खुश रहो बेटा। अच्छा हुआ बेटी आ रही है। You idiot! कोई हमें प्यार से पुकारा रे। I love you too. एक नई सुबह। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक नई सुबह। ओफो, बड़ी खुश नजर आ रही हो। घर जाने की इतनी खुशी होगी क्यों नहीं। इसका प्रिंस जो इसका इंतजार कर रहा है, इसका प्यार। प्यार?
मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। और वैसे भी मेरा इंतजार कोई प्रिंस नहीं कर रहा है, बल्कि मेरा परिवार कर रहा है। आज कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके बहुत खुश हूँ। अब अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूंगी। वाह, कितने नेक ख्याल है तुम्हारे। नमिता, यार हमारी पार्टी का सपना तो अधूरा ही रह गया। चल बहन। ये सुनना, एक बार बात करके देखते हैं ना, क्या पता हमारी खुशी के लिए मान जाए। पूछ 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 पूछ। ए कल्की, यार देख, अब तो हम अलग अलग अपने घर जाने वाले हैं। यार क्यों ना आज के लिए हमारे लिए पार्टी कर ले, क्यों ना हम मजे ले ले। अरे यार तुम लोगों को पता तो है मैं पार्टी वार्टी नहीं करती। पता है, इसलिए तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं महारानी, मान जा आज के लिए। यार प्लीज मान जा ना यार। चलते हैं ना यार। ठीक है चलो, आज तुम लोगों की पार्टी भी देख लेते हैं कैसी होती है। पक्का पक्का पक्का। कोई हमें प्यार से पुकारा रे। हम तीन, हमारे तीन। आज तक तो हम दो और हमारे दो ही सुने थे, ये कौन सा स्लोगन बना दिया भाई? स्लोगन ना है बे, हकीकत। वो देख, साक्षात तीन तीन देवियां। अमर, तूने अच्छा किया यार जो तेरे भाई की शादी की पार्टी में ना बुलाया, वरना ये पार्टी तो अधूरी ही रह जाती। मतलब हमारे को कुछ समझ ना आया। सुन, जा और जाके साक्षात्कार कर। साक्षात्कार? अबे से उनका डाटा मांग, तीन तीन एक साथ सेट हो जाएगी। बातें हैं जो कह न पाए, तेरे बिना हम क्यों रह न पाए। आई लव यू टू। हमने साथ मांगा, तुमने दूरियां, होंगी तेरी भी कई मजबूरियां, तुम दूर जाना मुझसे, हम पास आएंगे। तेरा इश्क मनाए, तेरा इश्क मनाए। कुछ तो है जो बताना ना चाह रहा है हमारे से। तुम्हारा कहने का मन ना कर रहा। किसी की हत्या कर दी के? वही तो ना कर सका। कहाँ गया शिव? पता नहीं क्या बात कर रहा है मासा से। घर की औरतों से कह दो कि हमारे घर के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप ना किया करें। बातें हैं जो कह न पाए, तेरे बिना हम क्यों रह न पाए। हमने साथ मांगा, तुमने दूरियां, होंगी तेरी
मजबूर